हम जब छोटे थे कितना हमको अच्छा लगता था। गिर गिर के उठते थे, इतना ज़्यादा रोते थे, फिर हमें मम्मी पापा गोद में दौड़ कर उठा लेते थे। बड़े प्रेम से सहलाते थे। उस जगह हो जहाँ हम गिरे, उस जगह पर फूंक मारकर, पाँव पटक पटक कर उस ज़मीन को डांटते थे। आकाश में हाथ उठाकर चिड़िया दिखाते थे। हमें कहते, देखो ऊपर चिड़िया देखो। जिधर पापा हाथ दिखाते उस तरफ देखने लग जाते थे एवं फिर से गदगद होकर हंसने लग जाते थे, फिर से खेलने लग जाते थे। मुझे याद आ रहा है वो बचपन, कई सालों पहले जब मैं छोटी थी। मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया था। मैं जब जोर जोर से रोने लगी तब मम्मी ने मुझे अपने गोद में उठा लिया। बहुत प्यार किया, लेकिन जलन बहुत तेज थी। इसमें लगातार फूट फूट कर रोई जा रही थी। पापा घर पर नहीं थे, वो कोई काम से दूसरे गांव जा रहे थे, तो बस स्टैंड से उन्हें वापस बुलवाया। पापा ने कुछ इलाज किया। मेरे साथ मम्मी पापा दोनों रो रहे थे। मैं तो गोदी से नीचे उतर ही नहीं रही थी। लगातार 3 घंटे मुझे बिच्छू की जलन होती रही। तब तक मम्मी पापा मुझे लेकर घूमते ही रहे। आज भी मुझे याद है कि मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं। वह माया ममता का प्यार भरा खजाना होता है। आज भी याद आता है, जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे मम्मी पापा की हमें उतनी ज़रूरत नहीं रही। वो बचपन का दुलार, वो बोल सब कम होता गया। वो कितना प्रगाढ़ प्रेम था जिस पर हम बचपन में अटल विश्वास करते थे। जब हम बड़े हुए तो हमें समय ही नहीं मिलता। हम उन्हें भूल चुके हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं। अब हमें वो सब बातें बेमालूम सी लगती हैं। अब हम उन्हें भी सिखाने लगते हैं। ना हमें अब उनके प्यार की ज़रूरत है। हमें लगने लगा है बचकानी बातों से बहलाकर या क्या फूंक मारकर या पंछी दिखाकर हमारा दुख दूर हो सकता है। हालांकि वो विचार ही हमारे मन में आना बंद हो गया है कि हमको बड़ा होकर भी वो शब्दों की सच्ची ताकत का पता ही नहीं चला। जैसे हम बड़े होते गए, हम अपने जगत में, स्कूल में, कॉलेज में व्यस्त रहने लगे, अपने कार्यों में खुश रहने लगे, अपना व्यवसाय पैसा कमाने की लगन में मस्त रहने लगे। अपने शौक के लिए भी जब हम समय नहीं निकाल पाते हैं, इस दौड़ती भागती जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं। कभी किसी को कोई तकलीफ शारीरिक होती है, कभी मानसिक होती है। मन में कोई दुख दर्द होता है। अनेक बातों में हम स्पर्धा में दूसरों को नीचा दिखाने में या ऊंचा उठाने में लगे होते हैं। घर में मम्मी जब कुछ पूछती है तो छोटा सा उत्तर होता है। घर से निकलते हैं तो सब बराबर चाहिए होता है। जैसे रूमाल, टिफ़िन या छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिलती तो हमें चिड़चिड़ापन होता है, या फिर छोटी छोटी बातों में मीन मेख निकालते हैं। बाहर की दुनिया में जाकर कभी कोई बुरे व्यसन भी लग जाते हैं, या कभी सक्सेस अनसक्सेस होता है तो हमारे मन में अनेक विचार आते हैं। इसे हम अकेला ही झेलना चाहते हैं, और इस आयु में हम उत्तम तरीके से जीने का प्रयास भूल जाते हैं। दो बात अगर मम्मी पापा से शेयर करें तो कुछ ठीक ठाक भी हो सकता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में समय की कमी होती है। युवा पीढ़ी नहीं जानती कि बचपन के वो शब्द कितना सामर्थ्यशाली थे, कितना हौसला बढ़ाते थे। जबकि आज माँ बाप से बात करने के लिए समय नहीं मिलता। वो नहीं जानते इस विशाल वृक्ष छाया को कि वो कितनी अनुभवी समृद्धि होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता जो अपना दुख दर्द कम कर सके। ना कोई बाहर वाला हमारा दर्द हल्का कर सकता है, ना कोई हम पर भरोसा कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे बचपन में हम फिर से चले जाएं और वही लड़ने झगड़ने वाली दुनिया में हमें फिर से वही माँ बाप का प्यार मिले और नियति से लड़ने के लिए हम तैयार रहें। माँ बाप का सहारा शक्ति देता है।
एक एक बोल यथार्थ होता है। यहाँ अमूल्य भावनाएं समझने वाला कृतार्थ हो जाता है। जो ना समझे वो ना समझ कहलाता है। लेकिन जो बीत गई सो बीत गई। हाथ से तीर निकल जाता तो तकदीर से शिकायत कौन करेगा। माँ बाप के प्रेम की हमको आज भी उतनी ही ज़रूरत है। फिर से ऐसा बचपन मिलेगा क्या? कभी बालपन में हमको उन्होंने इतना सक्षम बनाया एवं अतुलित प्रेम दिया, क्या उन्हें कभी भी हमें भूलना चाहिए? क्या हम इतने बड़े हो चुके कि उन्हें ही सिखाने लगे? आज उन्हें ज़रूरत है इस ममता एवं प्यार की। क्या हम उन्हें वो प्यार वापस कर सकते हैं? दोस्तों, नहीं कर सकते। हर बुजुर्ग माँ बाप अपने मृत्यु की तरफ एक इशारा करते हुए जीता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।